गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत हम जो टॉपिक अध्ययन कर रहे थे अभिप्रेरणा, तो आज उसी टॉपिक पर हम नेक्स्ट जो टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं अभिप्रेरणा की विचारधाराएं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में हम बात करें तो इसमें कुछ जो प्रमुख विचारधाराएं जो प्रतिपादित की गई हैं, जिसमें कि मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा, दूसरी है हर्ट्ज़बर्ग की द्विघटक या दो घटक विचारधारा, थर्ड है मैकग्रेगर की एक्स तथा वाई विचारधारा, फोर्थ है विलियम ओची की जेड विचारधारा, फिफ्थ है ब्रूम की आशा या प्रत्याशा विचारधारा, और छठी है कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण विचारधारा। तो हम हमारे आने वाले कुछ वीडियो में इन सभी विचारधाराओं का वन बाय वन हम अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अभिप्रेरणा की जो विचारधारा हैं उसमें जो सबसे पहली जो विचारधारा है मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा पर अध्ययन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा यानी कि नीड हियरार्की थ्योरी अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा के प्रतिपादन का श्रेय महान वैज्ञानिक अब्राहम मास्लो को दिया जाता है। यानी कि जो मास्लो जो विद्वान है मनोवैज्ञानिक, उनका पूरा नाम है अब्राहम मास्लो। इसे अभिप्रेरणा की सर्वश्रेष्ठ विचारधाराओं में एक विचारधारा माना जाता है। उनकी इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित या अभिप्रेरित होकर ही कार्य करता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग भी ये जो विचारधारा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि इस पे क्वेश्चन आपका प्रत्येक वर्ष हर साल अवश्य बनता है, तो आप इसे ध्यान से अध्ययन करें। तो मास्लो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 5 आवश्यकताओं का अनुक्रम विद्यमान है। यानी कि उन्होंने जो ये 5 जो आवश्यकताएं बताई है ये इसी क्रम में आगे चलती हैं या इसी क्रम में आगे बढ़ती हैं, जिसमें कि सबसे पहली जो है शारीरिक आवश्यकताएं, यानी कि जो मनुष्य है वो सर्वप्रथम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। फिर है सुरक्षा आवश्यकताएं, फिर सामाजिक आवश्यकताएं, देन स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं, और फिफ्थ जो आवश्यकता जो उन्होंने अनुक्रम में बताई है वो है आत्म विकास की आवश्यकताएं। तो अगर हम शारीरिक आवश्यकताओं की बात करें यानी कि साइकोलॉजिकल फिजिकली नीड के बारे में, तो शारीरिक आवश्यकता मानव की वे आवश्यकताएं हैं जिन पर मानव शरीर की कार्य प्रणाली का संचालन निर्भर है। मानव शरीर के अस्तित्व के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य होता है। इनमें खाना, कपड़ा, मकान या आश्रय, यौन संपर्क आदि की आवश्यकताएं सम्मिलित हैं। ये आवश्यकताएं मानव जीवन के प्रारंभ होने के साथ ही उत्पन्न हो जाती हैं और सदैव के लिए तो नहीं किंतु मरणोपरांत समाप्त हो जाती हैं। यानी कि जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक ये शारीरिक आवश्यकताएं चलती रहती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी आवश्यकताएं हैं। ये आवश्यकताएं आवश्यकता अनुक्रम में निरंतर स्तर पर होती हैं। प्रत्येक मानव को इन आवश्यकताओं को सबसे पहले संतुष्ट करना होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले इन्हीं आवश्यकताओं के जन्म के कारण कार्य करने हेतु अभिप्रेरित होता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होती तब तक उसे इन आवश्यकताओं के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे फिर कोई भी आवश्यकताएं उसके लिए गौण साबित होती हैं। वह सबसे पहले अपने लिए खाने का प्रबंध करना चाहता है, किंतु जो ही उसकी आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं तो फिर ये आवश्यकताएं उसे अभिप्रेरित नहीं करती। इसलिए मास्लो ने लिखा है कि जो व्यक्ति अत्यधिक भूखा है उसकी भोजन के अलावा किसी में रुचि नहीं होती। वह भोजन के स्वप्न देखता है, वह भोजन को याद करता है, वह भोजन के बारे में ही सोचता है, वह भोजन के बारे में ही भावना उत्पन्न करता है, वह भोजन की कल्पना करता है और वह केवल भोजन ही चाहता है। तो ये तो हुई शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरे स्तर पर हम बात करें सुरक्षा आवश्यकताएं यानी कि सेफ्टी नीड्स। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं वे हैं जो किसी व्यक्ति को भावी शारीरिक तथा मानसिक संकट या खतरे या भय की अनुभूति के कारण उत्पन्न होती हैं।
दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, जब कोई व्यक्ति भविष्य में भी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुरक्षित होना चाहता है तो उसकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। ये आवश्यकताएं तब उत्पन्न होती हैं जबकि शारीरिक आवश्यकताएं एक उचित स्तर तक संतुष्ट हो जाती हैं। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के जन्म के कारण व्यक्ति भविष्य में भी आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है। इस हेतु वह आजीवन रोजगार की गारंटी, वृद्धावस्था के लिए पेंशन या भविष्य निधि, बीमा आदि की आवश्यकता अनुभव करता है। वह इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्टि के लिए कार्य करने हेतु अभिप्रेरित भी होता है। थर्ड जो उन्होंने आवश्यकता जो बताई है वो है सामाजिक आवश्यकताएं, या हम कहें स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताएं। जब किसी व्यक्ति की सामाजिक समूहों में उठने बैठने, दूसरों से मित्रता करने, दूसरों में अपनत्व की भावना ढूंढने, आपस में स्नेह, प्यार एवं समर्थन देने लेने की इच्छा उत्पन्न होती है तो उन्हें उसकी सामाजिक आवश्यकताएं कहते हैं। किसी व्यक्ति में ऐसी आवश्यकताएं तब उत्पन्न होती हैं जबकि उसकी शारीरिक या सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं उचित स्तर तक संतुष्ट हो जाती हैं। सामाजिक आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाने के बाद व्यक्ति उनकी भी संतुष्टि हेतु कार्य करने को अभिप्रेरित होता है, किंतु ऐसी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती जब तक वह व्यक्ति कार्य में असहयोग या विरोध करने लगता है या कार्य में बाधाएं खड़ी करने लगता है। नेक्स्ट हम बात करें स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं। आवश्यकता अनुक्रम में चौथे स्थान पर स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं आती हैं। किसी व्यक्ति में ये आवश्यकताएं तब जन्म लेती हैं जबकि उसकी शारीरिक, सुरक्षा संबंधी तथा सामाजिक आवश्यकताएं एक उचित स्तर तक संतुष्ट हो जाती हैं। मास्लो का मानना है कि स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें आत्मसम्मान की अर्थात स्वयं से सम्मान की आवश्यकताएं और दूसरी है दूसरों के सम्मान की आवश्यकताएं। वस्तुतः व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी ही नज़रों में अपना सम्मान अर्जित करना चाहता है। इस हेतु उसमें आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता की भावना होनी चाहिए। उसमें कुछ करने की क्षमता एवं शक्ति होनी चाहिए। स्वाभिमान के बाद ही वह दूसरों से सम्मान की आशा कर सकता है। इस हेतु उसे दूसरों के मन में अपनी प्रतिष्ठा एवं अच्छी छवि बनानी होती है। उसे सामाजिक सम्मान, स्थिति, ख्याति एवं प्रशंसा अर्जित करनी होती है। लास्ट जो आवश्यकता जो उन्होंने बताई है वो है आत्मविकास की आवश्यकताएं। यदि किसी व्यक्ति के उपयुक्त वर्णित चारों स्तरों की आवश्यकताएं असंतुष्ट रहती हैं तभी वे उसे कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करती हैं अथवा नहीं करती। दूसरे शब्दों में बात करें, जब किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान एवं प्यार, स्वाभिमान की कमी अनुभव होती है तभी वह उसकी पूर्ति हेतु कार्य करने को प्रेरित होता है। किंतु किसी भी व्यक्ति की आत्मविकास की आवश्यकताएं किसी कमी के कारण उत्पन्न नहीं होती। उनकी यह आवश्यकताएं उसके भीतर की क्षमताओं एवं योग्यताओं के कारण जन्म लेती हैं। किसी व्यक्ति में आत्मविकास की आवश्यकताएं तब जन्म लेती हैं जब वह अपनी क्षमताओं, योग्यताओं एवं अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों का उपयोग करके वह सब कुछ बनना चाहता है जो वह बन सकता है। अतः दबी हुई या छिपी हुई क्षमताओं एवं योग्यताओं को उभारने का प्रयास करता है। डॉक्टर मास्लो ने कहा है कि एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक पेंटर को पेंट करना आना चाहिए, एक कवि को कविता लिखनी चाहिए यदि वह अंततोगत्वा प्रसन्न होना चाहता है। जो भी एक मनुष्य बन सकता है उसे बनना चाहिए। इस आवश्यकता को ही हम आत्मविकास की आवश्यकता कहते हैं। तो ये तो हुई अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा के जो बिंदु उन्होंने बताए हैं कि किस किस क्रम में कौन कौन सी आवश्यकताएं आती हैं। अब आगे हम बात करें मान्यताओं की, यानी कि मास्लो की विचारधारा की क्या क्या मान्यताएं, किन किन धारणाओं पर उनकी जो ये विचारधारा आधारित है। तो उन्होंने मान्यताओं में बताया कि मानव की आवश्यकताएं निरंतर रूप से जन्म लेती रहती हैं। उसकी एक आवश्यकता की संतुष्टि होने के साथ ही दूसरी आवश्यकता का जन्म हो जाता है। यह प्रक्रिया जन्म भर चलती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि मानव निरंतर रूप से चाहने वाला या अतृप्त पशु है। दूसरी मान्यता की बात करें, मानव की कोई भी असंतुष्ट या नई आवश्यकता उसे कार्य को प्रेरित करती है, संतुष्ट आवश्यकता प्रेरित नहीं करती। थर्ड जो उनकी मान्यता है, आवश्यकताओं को क्रमबद्ध किया जा सकता है या उन्हें अनुक्रम में रखा जा सकता है। इस अनुक्रम में शारीरिक आवश्यकताएं निम्न स्तर पर होती हैं किंतु अति आवश्यक होती हैं। इसे बाद ही क्रमशः
सुरक्षा संबंधी, सामाजिक, स्वाभिमान एवं आत्मविकास की आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने बताया है कि आवश्यकताएं सदैव एक ही अनुक्रम में जन्म लेती हैं। उच्च स्तर की आवश्यकताएं तब तक उत्पन्न नहीं होती जब तक कि उनसे नीचे स्तरों की सभी आवश्यकताएं एक उचित स्तर तक संतुष्ट नहीं हो जाती। फिफ्थ मान्यता में उन्होंने बताया है कि मास्लो ने यह भी माना था कि कि व्यक्ति एक साथ अनेक आवश्यकताओं से प्रेरित होता है, किंतु वह केवल एक समय पर उसी आवश्यकता से सर्वाधिक अभिप्रेरित होता है जो आवश्यकता उस समय न्यूनतम संतुष्ट हुई होती है। सिक्स्थ में हम बात करें, मास्लो ने 5 आवश्यकताओं को उच्च स्तरीय एवं निम्न स्तरीय आवश्यकता में विभक्त किया है। उनके अनुसार शारीरिक एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं निम्न स्तरीय आवश्यकताएं हैं, जबकि सामाजिक, स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान की आवश्यकताएं उच्च स्तरीय आवश्यकताएं हैं। अगले पॉइंट में उन्होंने बताया है कि उच्च स्तरीय आवश्यकताएं एक नहीं अनेक तरीकों से संतुष्ट की जा सकती हैं, किंतु निम्न स्तरीय आवश्यकताएं संतुष्ट करने के तरीके अत्यंत ही सीमित होते हैं। अब अगर हम आगे बात करें कि इस मान्यता के गुण या योगदान यानी कि मेरिट्स और कंट्रीब्यूशन क्या क्या हैं, तो मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा की अभिप्रेरणा के श्रेष्ठतम विचारधाराओं में गिना जाता है। उनकी प्रशंसा की जो गुण हैं वो ऐसे हैं, जैसे कि यह तर्कयुक्त विचारधारा है क्योंकि यह इस बात को मानती है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ करता है अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करता है। दूसरा जो उनका योगदान या गुण है इस विचारधारा का, कि यह विचारधारा ये स्पष्ट करती है कि संतुष्ट आवश्यकताएं अभिप्रेरित नहीं करती, अतः प्रत्येक प्रबंधक आसानी से अधीनस्थों को असंतुष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दे सकता है। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि यह विचारधारा प्रबंधकों को यह भी जानकारी देती है कि कोई भी अधीनस्थ आवश्यकता के अगले क्रम पर भी तभी आगे बढ़ता है जबकि उसके निचले स्तर की आवश्यकताओं की उचित स्तर तक संतुष्टि हो जाती है। अगला गुण है उनका, यह विचारधारा मानवीय आवश्यकताओं को समझने का समुचित आधार प्रदान करती है। फिफ्थ पॉइंट है, यह विचारधारा मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों, कारणों को समझने में सहायता देती है। इसका कारण यह है कि यह विचारधारा यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न व्यक्ति समान परिस्थितियों में भी भिन्न भिन्न व्यवहार क्यों करता है। सिक्स्थ जो गुण है वह है यह गतिशील विचारधारा है, क्योंकि यह विचारधारा यह बताती है कि अभिप्रेरणा निरंतर रूप से परिवर्तनशील है। यह विचारधारा मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति एक स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद अगले स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रयास करता है। सातवां जो गुण उन्होंने बताया है कि यह सकारात्मक विचारधारा है, क्योंकि यह मानती है कि मानव स्वस्थ, अच्छा एवं सृजनशील प्राणी है जो स्वयं अपना भाग्य संवारने हेतु निरंतर प्रयास करता है। आठवां गुण उन्होंने बताया है कि यह सरल एवं मानवीय विचारधारा है, और अंतिम गुण उन्होंने बताया है कि यह उचित एवं तर्कपूर्ण मान्यताओं पर आधारित है, न कि कपोल कल्पित मान्यताओं पर। अब अगर हम आगे बात करें कि इस मान्यता की दोष या सीमाएं, डिमेरिट्स और लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो यह एक अति सरल विचारधारा है जिसका व्यवहार में परीक्षण करना कठिन है। दूसरे जो दोष है वह है कि यह विचारधारा लोगों के छोटे समूह पर ही की गई शोध के निष्कर्षों पर आधारित है, यानी कि कोई बड़े समूह को इसमें इनके शोध पर इनको नहीं परखा गया है। यह मनोरोग चिकित्सालय के भीतर प्राप्त अनुभवों पर आधारित है जो वास्तविक जीवन में सही हो आवश्यक नहीं है। अगला जो इसकी दोष है, कुछ विद्वान यह आलोचना भी करते हैं कि आवश्यकताओं के अनुक्रम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। व्यक्तियों की आवश्यकताएं क्रमशः एक के बाद एक निश्चित अनुक्रम में जन्म नहीं लेती। वस्तुतः एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक स्तर की आवश्यकताएं हो सकती हैं। अगला जो अवगुण है इसका वो है, सभी कर्मचारियों का आवश्यकता अनुक्रम एक समान नहीं होता। आर्थिक सामाजिक रूप से समृद्ध कर्मचारियों की उच्च स्तरीय आवश्यकताएं होती है, जबकि आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े कर्मचारियों की आवश्यकताएं निम्न स्तरीय हो सकती हैं। अगला है, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि संतुष्ट आवश्यकताएं अभिप्रेरित नहीं करती। अगला है, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं है कि एक स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि से दूसरे स्तर की आवश्यकताओं को जन्म स्वतः ही हो जाता है। अगला जो अवगुण है वो है कि सभी मानव सदैव अपनी किन्हीं आवश्यकताओं के कारण ही किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। उनके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं। अगला है, यह विचारधारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर आधारित है, किंतु
व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं कभी भी संतुष्ट नहीं होती। यदि वे होती भी हैं तो क्षणिक भर मतलब कुछ समय के लिए संतुष्ट हो सकती हैं। अगला है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा की तकनीक का उपयोग करना भी संभव नहीं है। अतः इन उपयुक्त सभी ये जो आलोचनाएं हैं या गुण या अवगुण हैं के उपरांत भी यह विचारधारा काफ़ी लोकप्रिय विचारधारा है। प्रबंधक व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने के लिए इनकी आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करता है, तभी उन्हें संतुष्ट करता है। इस विचारधारा ने अभिप्रेरणा की संपूर्ण विचारधारा को बहुत ही आसान एवं समझने योग्य बना दिया है। अतः मास्लो का यह योगदान सदैव ही स्मरणीय बना रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।